अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता चला जाता है, खास तौर पर जब हम 40 साल की उम्र में पहुंचते हैं, तो हमारे जिस्म में होने वाले कई जरूरी फंक्शंस कम होना शुरू हो जाते हैं। हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हमारी जिल्द की इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है, हमारे जोड़ों में तकलीफ शुरू हो जाती है और साथ में हमारे दिमाग की सेहत और इसके काम में कमी आ जाती है और भूलने की बीमारी वगैरह होने लग जाती है। और इस उम्र में हमारे हार्मोन्स भी सही तरह काम करना बंद कर देते हैं। जदीद साइंस के मुताबिक हमारे जिस्म में बुढ़ापे का प्रोसेस 2 साइकिल्स में होता है। एक साइकिल 40 साल की उम्र के बाद शुरू होता है और दूसरा साइकिल 60 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। तो आज एक ऐसी ग्रीन टी यानी कि सब्ज चाय के बारे में बात करेंगे, जिससे आप इस एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और अपने जिस्म और जिल्द को एक अच्छी हालत में रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस मैजिकल ग्रीन टी के बारे में कि इस चाय के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं और इनके क्या क्या फायदे होते हैं, और सबसे जरूरी चीज इस ग्रीन टी को कैसे सही से बनाकर इस्तेमाल करना है। नंबर 1, ग्रीन टी। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहली चीज ग्रीन टी चाहिए होगी, और ये बाकी सारी चीजों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रीन टी में कुछ जबरदस्त कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिन्हें कैटेकिन्स कहा जाता है, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब 40 साल से ज्यादा हमारी उम्र हो जाती है तो जिस्म में ऑक्सीडेटिव डैमेज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और ये कैटेकिन्स खास तौर पर एपिगैला कैटेकिन फ्री रेडिकल्स को खत्म करके इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज को कम कर देता है। रिसर्च के मुताबिक जिस्म में ये ऑक्सीडेटिव डैमेज दिल की बीमारियां, शुगर, मुख्तलिफ किस्म के कैंसर और जिस्म में एजिंग प्रोसेस का सबब बनता है। और खास तौर पर 40 साल की उम्र के बाद इस केवे यानी कि इस ग्रीन टी का इस्तेमाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये इसी ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देता है। इस केवे में ग्रीन टी का दूसरा बड़ा फायदा हमारी जिल्द में होता है। इसमें स्किन के लिए एंटी एजिंग बेनिफिट्स होते हैं। ग्रीन टी में जबरदस्त किस्म की सोजिश कम करने की खूबियां पाई जाती हैं और साथ में ये हमारी जिल्द को सूरज की रोशनी में और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से होने वाले नुकसान से बचाती है, जो कि प्री मेच्योर एजिंग की वजह से जिल्द को खराब करने का एक मेजर रीजन है। ये हमारी जिल्द में खराब डीएनए को रिपेयर करने में भी मदद करती है। ग्रीन टी हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देती है। 40 साल के बाद मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। खास तौर पर औरतों में ये मसला आम होता है जिनमें थायराइड के मसाइल हैं या प्री मेनोपॉज वाली औरतों में ये पाया जाता है, और ये स्लो मेटाबॉलिज्म का मसला मर्दों में भी होता है। इसलिए ग्रीन टी दोनों को बहुत फायदा देती है। नेक्स्ट फायदा हमारे दिमाग को होता है। यादाश्त को ये बेहतर कर देती है। इसके अलावा इससे जिस्म में ताकत ज्यादा हो जाती है। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटेक्शन करती है, जिससे जिस्म में ताकत सही से रहती है। और 40 साल के बाद थकावट और दिमागी कमजोरी अक्सर लोगों को हो जाती है, जिससे इस ग्रीन टी में हमें बहुत फायदा मिलता है। नंबर 2, कोलेजन पेप्टाइड्स। दूसरी चीज जो इस केवे में आपने शामिल करनी है वो कोलेजन पेप्टाइड्स हैं। कोलेजन हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। ये हमारे बालों में, जिल्द में, नाखून में, मसल्स में और जोड़ों में पाई जाती है। स्टडीज के मुताबिक 40 साल की उम्र के बाद हमारे जिस्म में कोलेजन सही से बनना कम हो जाती है और इसका बनना 40 साल की उम्र के बाद हर साल 1% मजीद कम हो जाता है। इसी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ कामों और अच्छी सेहत के लिए जिस्म में कोलेजन का लेवल कम हो जाता है, और इसी वजह से फिर जिल्द में झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्योंकि जिल्द की इलास्टिसिटी इसी कोलेजन की वजह से मेंटेन होती है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रोजाना कोलेजन खाते हैं यानी कि कोलेजन पेप्टाइड्स इस्तेमाल करते हैं, इनमें स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर हो जाती है, साथ में झुर्रियों में भी कमी आ जाती है। इसके अलावा ये हमारे जोड़ों की सेहत के लिए जरूरी है। ये जोड़ों में कार्टिलेज को कम करने के लिए जरूरी होती है। ये अर्थराइटिस की अलामात को कम करने और दर्द को बेहतर करने में हेल्प करती है। ये हमारी गट हेल्थ के लिए भी जरूरी है। गट की सेहत का ताल्लुक हमारे जिस्म की काफी सारी बीमारियों से है, जैसे थायराइड के मसाइल हैं, दिल के मसाइल हैं और ऑटो इम्यून डिजीज हैं। और इन कोलेजन पेप्टाइड्स से हमारी गट हेल्थ ठीक हो जाती है। गट हीलिंग में काफी हेल्प मिलती है। ये लीकी गट में भी फायदा देती है और साथ में आंतों में सोजिश भी कम हो जाती है। इसी वजह से इस उम्र में कोलेजन पेप्टाइड्स आपको काफी ज्यादा फायदा देता है। नंबर 3, लेमन। तीसरी अहम चीज जो आपने इस ग्रीन टी में शामिल करना है वो है लेमन। लेमन इसलिए शामिल करना है क्योंकि इसमें काफी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे जिस्म को कई तरह से फायदा देता है। ये खासकर हमारी जिल्द की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। साथ में यह जिगर में डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को करने में भी मदद करता है, जिससे जिगर और जिस्म से गैर जरूरी टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। ये हमारे मदाफियती निज़ाम को बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से काफी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और विटामिन सी की वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये सोजिश को भी कम कर देता है। जब आप ये 3 चीजें इस केवे में शामिल करते हैं
तो ये एजिंग प्रोसेस को स्लो करने और जिस्म में सोजिश को कम करने में बहुत फायदा देता है। इससे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट EGC भी मिलता है। साथ में स्किन और जॉइंट्स के लिए कोलेजन पेप्टाइड्स भी मिलता है। और आखिरी चीज विटामिन C हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन पूरे जिस्म से कम हो जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसे बनाया कैसे जाए, और साथ में आपको इन 3 चीजों के अलावा एक ऐसी चीज भी बताएंगे जिससे ये ड्रिंक, ये सब्ज चाय मजीद बेहतर और पावरफुल हो जाएगी। इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने 1 कप हाई क्वालिटी का ग्रीन टी का बनाना है। इसमें एक बात का ख्याल रखा जाए, बनाते हुए उबलते पानी में ग्रीन टी शामिल नहीं करना। आपने जस्ट पानी को गर्म करना है, और जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो इसमें आपने ग्रीन टी शामिल कर देनी है, क्योंकि उबलते हुए पानी में डालने से ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट EGC के फायदे कम हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ गर्म पानी में शामिल करना है और इसे 4 से 5 मिनट मजीद ठंडा होने के लिए रख देना है। दूसरे स्टेप में आपने हाई क्वालिटी का कोलेजन पाउडर लेना है और इसमें ऐड कर देना है। आपने वो कोलेजन पेप्टाइड लेना है जो ऑर्गेनिक हो और ग्रॉस वेट हो, और यही कोलेजन हैं जिनसे जिस्म में ये रीबिल्डिंग का प्रोसेस होता है। दूसरे जितने भी कोलेजन हैं वो इतना फायदा नहीं देते, या फिर सस्ती क्वालिटी का अगर कोई लेता है तो इससे कोई खास फायदा नहीं होता। और आखिर में आपने इस केवे में एक पूरे लेमन का रस शामिल करना है। आपने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है और फिर 2 से 3 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। तब आपने इस ड्रिंक को सुबह रोजाना आहिस्ता आहिस्ता पीना है। इस ड्रिंक को आप सुबह के टाइम किसी भी वक्त पी सकते हैं, नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको जैसे पहले बताया है कि इस ड्रिंक को कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं, कैसे इसे मजीद पावरफुल बना सकते हैं, तो आपने इस ड्रिंक में फिश ऑयल सप्लीमेंट शामिल कर लेना है। इस फिश ऑयल सप्लीमेंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये हमारे दिमाग और जिस्म में सोजिश को कम कर देते हैं। साथ में ये जिस्म के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये एंटी एजिंग सप्लीमेंट है और हमारे जिस्म को सही रखने में हेल्प करता है। कोशिश करनी है आपने फिश ऑयल सप्लीमेंट वो लेना है जिसमें कम से कम 1000 से 2000 मिलीग्राम तक EPA और DHA शामिल हों, और ये भी चेक करें कि इस सप्लीमेंट में कोई मरकरी या कोई भी हेवी मेटल शामिल ना किया गया हो। 2 ग्राम रोजाना तक फिश ऑयल सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।